सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुमने हमें नहीं पहचाना? हम हर्ष हैं। आप लोग हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? हमने कहा ना हम हर्ष हैं, हर्ष। चंद्रमुखी के पति। क्या कहा तुमने? कौन हो तुम? छोटे ठाकुर, हमने कहा कि हम हर्ष हैं, आपकी बहन चंद्रमुखी के पति। बकवास कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे घर में आओगे, सबके सामने ये नाटक करोगे और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? हम समझ सकते हैं छोटे ठाकुर, हमारी बात इस वक्त मानना इतना आसान नहीं है, पर हम एक बात कर रहे हैं, हमें एक मौका दीजिए, बस एक मौका। हम आप सबको विश्वास दिला देंगे कि हम ही हर्ष हैं। पर उससे पहले जरा परिवार वालों को मिल ले। माँ जी प्रणाम, कैसी हैं आप? चाची जी कैसी हो? देख रहे हैं कि अब तक बिटिया के ससुराल में टिकी हो, अच्छी बात। कैसे हो चीनू भैया? लगता है इन्हें तुमने पहचाना नहीं। इन्हें तो कौन नहीं पहचानेगा। यही तो वो शख्स हैं जिनकी वजह से हम इस घर से निकले थे। विद्या। अरे जीजा जी, अरे अरे जीजा जी, कहाँ हुआ जीजा जी? कहाँ हुआ जीजा जी को? हमारे परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। हाँ, पर कैसे खबर कर? हमारा तो कोई अता पता ही नहीं था ना। पर हम ये बात सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं किसी परिवार वाले का हाथ तो नहीं है। थी, विद्या की गलती थी। विद्या या फिर कोई और?
कुछ भी है, इस वक्त हम ज्यादा ना ही बोले तो अच्छा रहे। वो कहा है ना, हमने हमारी बीमारी में बहुत सोचा। वो कहा है हम बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि क्या बताएं, मौत को गले लगकर ही निकले। हम हमारी बीमारी में सोच रहे थे कि इस खुशहाल परिवार को किसी ने अपने माया जाल में फंसाया हुआ है। और इस माया जाल में ना जाने कितने सच, कितने सारे राज छुपे हैं। वो सब तो हम खैर आपको बाद में ही बताएंगे, पर अब जब हम आ ही गए हैं तो धीरे धीरे सब बता ही देंगे। आपको हमने पहचाना नहीं, सॉरी। इन्हें आप नहीं जानते, बुआ जी है। बुआ जी? बुआ जी यानी कि हमारे बड़े ठाकुर की बहन। प्रणाम बुआ जी। आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप भी बिल्कुल बड़े ठाकुर की तरह सत्य का साथ देने वाली, इंसाफ पसंद, एक ऐसी औरत जो बहुत हमेशा। बकवास कर ली तुमने। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब घर से निकलते हो या फिर पुलिस को बुलाओ? सागर, बुलाओ पुलिस को और भिकवाओ इसे यहाँ से। आप तो ऐसा कहेंगे ही ना सिंदूरा जी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं जब तक हम यहाँ हैं आपको बड़ा खतरा है। और इस बार हम हमारी बात कहकर ही रहे। शराब, चीनू, सिक्योरिटी को बुलाओ और निकालो इसे हमारे घर से बाहर। एक मिनट चीनू भैया, पुलिस को बुलाने से पहले एक चीज देख लो तुम। ये देखो, ये है हमारे और चंद्रमुखी के मैरिज का सर्टिफिकेट। ये देखो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखो फोटो, और ये है वो मेडिकल रिपोर्ट। देख लो छोटे ठाकुर, जो आपको बता देगी कि हम क्यों अनजान शकल के लग रहे हैं। इसमें लिखा है कि कैसे हम हिमाचल के हाईवे पर जख्मी हालत में पाए गए थे। हमारी ऐसी हालत थी कि डॉक्टरों ने हमारे शरीर पर और हमारे चेहरे पर बहुत काम किया। क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। और इसलिए हमारी जो शक्ल है वैसे से ऐसे हो गई, पर हम हर्ष ही हैं। और ये देखो हमारी चंद्रमुखी की फोटो, जो हम हमेशा दिल से लगाए रखते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें ये सब कहोगे और हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे? ये सारी कहानियां फिल्मों में अच्छी लगती है, तुम्हारी झूठी और नकली रिपोर्ट्स पर हमें कोई विश्वास नहीं। नकली लोगों को सब कुछ नकली ही लगता है सिंदूरा जी। ठीक है, हम मानते हैं कि कागज नकली हो सकते हैं, पर हमारी यादें तो नकली नहीं हो सकती है ना। हमारी कई ऐसी यादें हैं हमारी चंद्रमुखी के साथ, जो सिर्फ चंद्रमुखी को और हमें याद है। हम इसलिए चाहते हैं कि हम 2 मिनट में अकेले से चंद्रमुखी से बात कर लें। चंद्रमुखी में
ऐसी घटिया चाल सिर्फ और सिर्फ हर्ष ही चल सकता है। किसी बहरूपिये को समझा बुझा कर भेज दिया हमारे पास ये नाटक करने। क्यों? मैं तुम्हें दी से मिलने की इजाजत नहीं देता। गेट आउट। रुकिए सागर। अगर ये आदमी सच कह रहा है तो इसे एक मौका दीजिए अपनी सफाई देने का। उसके बाद चंद्रा तय करेंगी कि ये सच बोल रहा है या झूठ। पति की सच्चाई पत्नी जान ही जाएगी। पर बुआ जी। जाइए चंद्रा, जाके बात कर लीजिए एक बार। आओ चंद्रमुखी, आओ। आओ चंद्रमुखी, हम आते हैं, डरिएगा नहीं, हम आ रहे हैं। बुआ जी, हमें दी को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था अकेले। पता नहीं क्या करे। बहुत मौके मिल गए तुम्हें। आई एम श्योर चंद्रा ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया होगा। अब निकलो यहां से, जस्ट गेट आउट। तुम चाहे जो कुछ भी कहे, पर हम नहीं मानने वाले कि तुम हर्ष हो। नाउ गेट आउट। रुक जाओ सागर, रुक जाओ सागर। ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। यही मेरे पति है, यही मेरे पति। सच है सागर। प्रदीप, ये क्या कह रही हैं आप? ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो सच जो सिर्फ एक पति अपने पत्नी के बारे में जान सकता है। यही हर्ष है। छोटे ठाकुर, अब तो हमारी बात पर विश्वास कर लो। अगर तुम हर्ष हो भी तो हम तुम्हें इस घर में क्यों रखें? हर्ष को तो हमने धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था। चलो अब निकलो, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। निकलते हो या फिर? एक मिनट सागर, अगर इस बार हर्ष को इस घर से जाना पड़ा तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ हर्ष आपको इस बार घर से कौन निकालता है। चंद्रमुखी, हम भी इस बार आए हैं ना तो सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। हमें नहीं चाहिए ये बड़ा घर।
यहाँ की दौलत, यहाँ की शान और शौकत, हमें बस हमारी चंद्रमुखी चाहिए। बस चंद्रमुखी तुम और हम रह लेंगे कहीं पे। नहीं रहना ऐसे घर में जहां कोई हमें पसंद ही नहीं करता। हम और चंद्रमुखी यहां से चले जाएंगे बस। चलो चंद्रमुखी। रुको रुको रुको। हम सब अब भी विश्वास नहीं करते कि तुम हर्ष हो, पर चूंकि दी जिद कर रही है इसलिए मैं तुम्हें यहां इस घर में रहने की इजाजत देता हूं। लेकिन हम सब, इस घर का हर एक सदस्य तुम पर नजर रखेगा। अगर यह साबित हुआ कि तुम हर्ष नहीं हो तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। बस सागर, अपने पति के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकती मैं। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों इस घर में रहे, तुम्हें मेरे पति को स्वीकार करना होगा, और वो भी शक के साथ नहीं, पूरे आदर के साथ। और महुआ दी का हाल तो हम सब देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता सागर, इस घर में कोई भी जोड़ी खुश रह पाएगी। आप सबसे मैं ये कहती हूँ कि जितना आदर सागर को इस घर में मिलता है, उतना ही आदर मेरे पति को मिलना चाहिए। वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। रुकिए चंद्रा। अरे चलो। दामाद जी आप भी रुकिए। अगर चंद्रा ने अपने पति को पहचान लिया है तो हमारे लिए यही सबूत काफी है कि ये हर्ष है। हमें इसे स्वीकारना होगा। सागर, आप अपनी बहन को खोना तो नहीं चाहते हैं ना? तुम्हारी बात मानिए और इन दोनों को यही रहने दीजिए। विद्या, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये हर्ष है? क्या पता चाची, जानते तो हम भी नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये हर्ष नहीं है। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकती हैं? अरे कोई आज के जानते हैं क्या हर्ष को? बरसों से जानते हैं, बनारस से। अरे वो गुंडा, छिछोरा, बदमाश। और ये आपको शरीफ लगते हैं? पता नहीं, पर ये हर्ष नहीं है। सच कहें चाची तो हमें भी ऐसे ही लगता है। हमें भी शक है इन पर। देखा जाए तो इनके पास बहुत सारे बहाने हैं ये बताने के लिए कि इनका चेहरा क्यों बदला। सारी खबरें हैं इन्हें सबके बारे में, पर फिर भी कुछ अजीब सा है। हमें ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अरे वही तो, इसकी असलियत पता लगानी चाहिए और इसे घर से निकाल बाहर करना चाहिए, इसके पहले कि देर हो जाए। देर हो रही है, पूजा करनी है ना? पूजा पाठ के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हिला हिला जी, कुछ चाहिए आपको?
हम तो तुम्हें ही मिलने आए हैं विद्या, कुछ बात करनी है। अरे मोटी, हमें थोड़ी देर छोड़ोगे नहीं विद्या के साथ? अरे कुछ जरूरी बात करनी है, जाओ। मम्मा, इसने आपको मोटी कहा, जिससे वो ओल्ड वाला हर्ष बोलता था। चलो 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 चलो। हमने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिंदूरा जी का ही हाथ है, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। कोई है जो हमें मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भी यही बतलाने की कोशिश कर रहा है कि हम गुनहगार हैं। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? क्यों नहीं जानते यहाँ से? अभी हमें चंद्रमुखी ने बताया कि आजकल तुम भी सिंदूरा जी पर उंगली उठा रही हो, तो हमें लगा कि शायद तुम्हें उनका सच पता चल गया है। पूरी बात का मतलब यह है विद्या कि तुम्हें हमारी कभी भी कोई भी मदद चाहिए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी तरफ है विद्या। और हम जानते हैं कि तुम हम पर शक करती हो, क्योंकि आपने हमेशा हमें शक करने पर मजबूर किया है, और इस बार भी आपने हमें शक का कारण दिया हुआ है। हर्ष स्वयं ही सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे, हजम नहीं होती ये बात। विद्या, वक्त जो है ना सबको बदल देता है। तुम भी बदली हो, हम भी बदले हैं। वैसे तुम ही तो हमेशा कहती थी कि हर बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। बस हम भी चाहते हैं कि तुम हमें वो एक मौका दे दो। हमने सब सुन लिया है। क्या पकड़ा है तुमने इसे, हैं? हर्ष और इतना अच्छा, अरे हो ही नहीं सकता। हमें किसी भी हाल में ये तो पता करना ही होगा कि ये शख्स हर्ष है या नहीं। पता करने का कोई ना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए।